बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में अब राजनीति और ज्यादा तेज शुरू हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी दरअसल उन पर हमला हुआ और उसकी जांच अब शुरू हो गई है। ममता बनर्जी पर हमले की जांच शुरू हो गई। चुनाव आयोग ने कल शाम 5 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। टीएमसी नेता चुनाव आयोग अधिकारी से दरअसल मुलाकात की है। टीएमसी के नेता ने कल ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमला हुआ था, जिसके बाद दरअसल ममता बनर्जी, ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां एक और वो तस्वीर कल रात की, कल शाम की, जब ममता बनर्जी को चोट लग गई, उन पर हमला हुआ। कहा गया कि कार उन पर चढ़ा दी गई, उनके पैर पर जबरदस्ती दरवाजा बंद किया गया था। हालांकि इस बाबत जो कार मालिक था उससे भी बातचीत हुई और उसने कहा कि चोट लगी है, वहां पर धक्का मुक्की हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी का कहना है इसमें साजिश है और इसलिए जांच की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। दूसरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर के जरिए, वो अस्पताल की है जहां पर ममता बनर्जी को एडमिट कराया गया है। ममता बनर्जी को एडमिट यहां कराया गया है। ममता बनर्जी के अस्पताल से जो खबर निकल कर आई है वो ये कहा गया है कि ममता बनर्जी के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। हालांकि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले लगातार टीएमसी चुनाव प्रचार कर रही है। कल ही ममता बनर्जी ने पर्चा अपना दाखिल किया नंदीग्राम के हल्दिया से, और उसी दौरान जब शाम को वो अपनी रैली या फिर यूं कह लीजिए यात्रा कर रही थी, तो उस दौरान ही ये हमला हुआ है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ये समझाने के लिए। दीदी का आरोप क्या है समझिए जरा। जब वो अपने कार के पास खड़ी थी तो 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का दिया और उनके पैर में चोट लगी, ये दीदी का आरोप है। ममता ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा है कि घटनास्थल पर कोई भी स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। ये ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है, ये उनके खिलाफ साजिश है और किसी ने जानबूझकर उनका पैर कुचला है, इस बात का आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाया गया है। यहां तक कि ममता ने कहा कि जहां वो जा रही हैं वो लोकल पुलिसकर्मी नहीं रहे हैं, यानी कि वहां पर कोई भी लोकल पुलिसकर्मी नहीं है। बीजेपी का जवाब किया है, ममता के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए डीएम और एसपी पुलिस स्टेशन में मीटिंग कर रहे थे। दरअसल ये बीजेपी का जवाब है। आईपीएस अधिकारी ने लापरवाही की है, उसमें से एक विवेक सहाय और दूसरे ज्ञानवंत सिंह हैं, ये कहना है। एक डायरेक्टर है सुरक्षा के, एक एडिशनल डायरेक्टर हैं, दोनों एडीजी रैंक के अफसर हैं, जबकि पूर्व मिदनापुर के एसपी प्रवीण प्रकाश हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने कल यानी कि शुक्रवार शाम को 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी का कहना है कि विवेक सहाय सीएम की सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी हैं और ज्ञानवंत सिंह टीम का हिस्सा हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात का भी जिक्र बीजेपी ने किया है, जो जवाब बीजेपी ने दिया है। तो ये समझिए जरा, ममता का आरोप क्या है, बीजेपी का जवाब क्या है। चुनाव की घोषणा के बाद दोनों अधिकारियों को ममता की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था। ममता के पास अन्य स्थानीय पुलिस को जाने की अनुमति नहीं है, इससे पहले कि चुनाव आयोग ने डीजीपी वीरेंद्र को हटा दिया। ये जवाब दिया गया है बीजेपी की ओर से। लेकिन बीजेपी और टीएमसी सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन सियासत चरम पर। हमारे साथ हैदर अली, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त लाइव। हैदर अली, जरा बताइए, इस वक्त अगर हम पश्चिम बंगाल के भीतर देखें, कल तक राजनीति कुछ और नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते ममता बनर्जी को चोट लगती है और उसके बाद आरोप और प्रत्यारोप अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। बिल्कुल अब्दुल, कल जिस वक्त से ये घटना हुई है उसके बाद पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल पूरी तरह से छाया हुआ है और यही वजह है, आप देखें चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो, दोनों ही कल शाम से एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में टीएमसी ने पहले चुनाव आयोग से मुलाकात की। सांसद डेरेन ओब्रायन थे, जिसमें शिकायत की गई है कि ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। उसके बाद से खबरें यह हैं कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंच चुका है और उन्होंने ये अपील की है कि कल जो हमला हुआ है आप उसकी फुटेज सर्च करें और वो फुटेज जारी करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये हमला वाकई हुआ है या ये टीएमसी की साजिश है। ममता की जो बेचैनी है कहीं नंदीग्राम से हार न जाए, उसकी वजह से उन्होंने खुद हमला कराया है। तो आप देखें दोनों ही तरफ से आरोप और लगाए जा रहे हैं और टीएमसी ने भी कहा है कि बीजेपी की ये रणनीति रहती है। को मिल रहा है हैदर, क्या ये भी देखने को मिल रहा है, स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाया गया है ममता बनर्जी का, यानी कि शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोशिश एक तरीके से की गई है।
अब्दुल इसको आप समझें कि एक राज्य के सीएम है ममता बनर्जी, उनके साथ Z+ सिक्योरिटी खुद एक सीएम की होती है, और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय प्रशासन, जब जहां सीएम का प्रोग्राम होता है प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है वहां मौके पर मौजूद रहना, लेकिन वही टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं कि स्थानीय पुलिस प्रशासन नहीं था। ये जरूर सवाल खड़े करता है कि आप एक सीएम को प्रोटोकॉल के तहत क्यों सिक्योरिटी नहीं देते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी 3 अधिकारियों से इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि पूरी हमें एक स्टेप बाय स्टेप क्लोज रिपोर्ट चाहिए कि कहां कब क्या हुआ, वो तो खैर वक्त बताएगा रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा। तो आप देखें एक ऐसा राज्य है जहां जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद से लगातार, लेकिन चाहे ये वो मानना टीएमसी के पड़ेगा कि कार्यकर्ता, अब राजनीति कुछ और ही तरीके से हो रही है। ममता बनर्जी को चोट लगी और उसके बाद किस तरह से सवाल और जवाब हो रहे हैं। शुक्रिया हैदर अली आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।